आज का विषय है मोह में ध्यान और प्रेम में ध्यान। इस संसार में माया है, माया में मोह है, मोह में परमात्मा हमें भूल जाता है। हम याद नहीं रख पाते माया और मोह में। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में हमें ये उपदेश प्राप्त होता है, एह माया जित हर विसरै, मोह उपजे पाओ दूजा लाया। तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास पातशाह जी का ये फरमान है। मोह करके हमें परमात्मा भूल जाता है। मोह बहुत ही मीठा है, इतना मीठा है कि मीठा जहर है। कितने कमाल की बात है कि संसार की पालना भी तो मोह से होती है। एक जानवर के बच्चे, पक्षियों के बच्चे और आदमी के बच्चे इसी मोह से पलते हैं। मोह बहुत मीठा है। किसी ने नया घर बनाया, बस ध्यान उसी में लग गया। मेरा मकान, मैं अपने मकान से प्रेम करता हूं। किसी ने कुत्ता पाला, बड़ा अच्छा लगता है, वफादार कुत्ता है। वो भी कह देता है मुझे अपने कुत्ते से प्रेम है। एक पति भी बोलता है मुझे अपनी पत्नी से प्रेम है। एक पिता भी बोलता है मुझे अपने पुत्र से प्रेम है। ये प्रेम नहीं है, मोह है। सारा संसार एक दूसरे से जो प्रेम कर रहा है, ये प्रेम नहीं है, मोह है। शब्द हम प्रयोग में लाते हैं प्रेम, यूज करते हैं प्रेम, पर करते मोह है। मोह और प्रेम एक ही जाति के हैं। मोह अगर बीज है तो प्रेम एक फल है। मोह और प्रेम की परिभाषा क्या है? मोह संसार से किया जाता है, प्रेम परमात्मा से किया जाता है। मोह में मैं और मेरी है, प्रेम में तू है, तेरा है। मोह में तृष्णा है, कामना है, वासना है, पर प्रेम में ऐसा नहीं है। प्रेम में हृदय शांत रहता है, कोई कामना, कोई वासना नहीं होती।
एक पुरातन गाथा है। एक राजा अपने महलों में रात के भोजन के बाद बगीचे में गया। सर्दी का मौसम, उसने क्या देखा, थोड़ी दूर पर एक साधु आग जला रहा है। लकड़ियों में आग लगाई और फिर समाधि लगाकर बैठ गया, जैसे मालिक की बंदगी कर रहा हो। कुछ देर बाद वो मिट्टी में सो गया। सुबह हुई, राजे ने उस साधु को अपने महलों में बुलाया और उससे सवाल किया, मैंने रात को सब कुछ देखा, तुमने आग जलाई, समाधि लगाई, फिर मिट्टी में सो गए। फिर मैं भी जाकर सोने लगा। मेरे मन में एक सवाल आया, जो मैं सवाल ऐ साधु तुम्हारे से करना चाहता हूं। उस परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया। रात को सोते वक्त भी मखमली गद्दे, रेशमी चादर और सोने से पहले बिस्तर पर इत्र और गुलाब के फूल। इतना कुछ होने के बाद मैं उस बिस्तर पर सोता हूं और तुम मिट्टी में सो गए। मेरे पास कितने सुख है, तुम्हारे पास एक भी सुख नहीं। राजे की बात सुनकर साधु बड़ी जोर से हंसा। राजा बड़ा हैरान हुआ। साधु कहने लगा, राजन, मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। मेरा जीवन आधा तेरे जैसा है और आधा तेरे से बहुत अच्छा। राजा बड़ा हैरान हुआ, यह कैसे हो सकता है? साधु बोला, राजन, पहले चर्चा करते हैं कि आधा जीवन तेरा और मेरा एक समान है। रात को सोने के वक्त, नींद के समय कोई पत्थर पे सो जाए, कोई मिट्टी में सो जाए, कोई गरीब कुटिया में सो जाए या कोई बड़े महलों के गद्दों में सो जाए, सोने के बाद जो नींद का सुख प्राप्त होता है वो सबको एक समान होता है। इस प्रकार तेरा और मेरा जीवन आधा एक समान है और आधा तेरे से बहुत अच्छा। राजन, तेरे हृदय में मोह है, मेरे हृदय में प्रेम है। ध्यान हम दोनों ही करते हैं। तू मोह का ध्यान करता है और मैं प्रेम का ध्यान। तू सारा दिन मोह करता है अपने महलों से, अपनी जवानी से, अपनी रानी से, अपने बच्चों से, अपनी धन दौलत से, अपने राजपाट से, राजपाट के सुखों से, और साथ में चिंता और भय। कोई लूट ना ले, कोई आक्रमण ना कर दे। मोह में चिंता भी है,
डर भी है, मैं मेरी भी है। तेरे हृदय में मोह है, मेरे हृदय में प्रेम है। प्रेम में हृदय शांत, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, यहां तक मौत का भी डर नहीं। और प्रेम ध्यान में मैं परमात्मा का ध्यान करता हूं, जिसमें मुझे बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। ऐ राजन, तू रोज महलों में रहकर भी दुखों में जीता है, मैं रोज मिट्टी में सोकर भी सुखों में जीता हूं। इसलिए मेरा जीवन तेरे से बहुत अच्छा है। सिमरन करने वालों, इस बात का ध्यान रखें, हमारे हृदय में क्या है, मोह है या प्रेम? या मोह वो है जिसको हम प्रेम बोलते हैं, या प्रेम है जिसमें परमात्मा है? ध्यान तो हम करते हैं, संसार का ध्यान करते हैं तो मोह है। परमात्मा का ध्यान करते हैं तो प्रेम है। पंजाब में एक सूफी फकीर हुए, साईं बुल्ले शाह। बुल्ले शाह मुर्शद ढूंढने के लिए जब चले तो मुर्शद मिला। मुर्शद ने पूछा, बुल्ले शाह मेरे से क्या चाहिए? बुल्ले शाह कहने लगा, मुझे परमात्मा चाहिए। तो खेती करते हुए उसके गुरु यानी कि मुर्शद ने कहा, बुलिया रब दा की पाउना, इधरों पुटना ते ओदे लाउना। जिसके अर्थ थे, मोह से ध्यान निकाल कर प्रेम में लगा दो, और प्रेम केवल परमात्मा से होता है। इसलिए धर्म के संसार में रहने वालों, परमात्मा का नाम जपने वालों, इस बात का खास ख्याल रखना, सिमरन केवल प्रेम में होता है। मोह में से ध्यान निकालकर प्रेम में ध्यान लगाओ। प्रेम ध्यान में प्रभु परमात्मा की प्राप्ति संपूर्ण प्राप्ति है। प्रेम और नाम का जो संबंध है, ये संपूर्ण भक्ति है। तो आओ प्रेम की भावना में बहकर उस प्रभु परमात्मा का ध्यान करें।